Hello, my superheroes. How are you? I hope you must be enjoying your life. You must be indulging all those creativity which are very, very optimal for your life. Apart from this, I'm pretty sure you must be doing all the practice exactly pertinent to the English spoken. So, my superheroes, welcome back to our channel. And it's been the gap for 2 or 3 days because I was not feeling well. There was a kind of the some sickness with me. That's why I could not take the regular classes, but right now I am feeling fit and fine, and there's no problem for me. So again we are going to start. There was a really kind of the hard for us, but now it is not gonna be. So my superheroes, अगर आप नए हैं, सो आई होप कि आपको पता है कि मेरा नाम राजीव है और हमने एक बहुत बहुत लुक्रेटिव सेशन शुरू किया है आपके लिए, जो कि किसका है, इंग्लिश स्पोकन का है। जीरो से हीरो तक आपको बनाने के लिए किया गया है एंड 60 डेज का हमारा चैलेंज है। और आई होप हमारे जो भी ओल्ड सुपर हीरोज हैं जो हमसे कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन चीजों को समझ किया होगा, सीखा होगा कि क्या क्या चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पोकन के लिए। द फ्रेजेस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई ऑलरेडी इम्पार्टेड यू। तो आज हमारा 20 नंबर का क्लास है और 20 नंबर की क्लास में हम बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं, जैसा कि हम हमेशा हर क्लास में सीखते हैं हमारे सुपर हीरोज। तो आज भी हम बहुत सारी चीज सीखेंगे और देखेंगे किस तरीके से और अपनी इंग्लिश को हम ब्यूटीफाई करते हैं। सो माय सुपर हीरोज, जस्ट गेट रेडी फॉर दिस थिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड माय सुपर हीरोज। तो पहले हम क्या सीखने वाले हैं सुपर हीरोज? पहले हम सीखने वाले हैं सरेआम झूठ बोलने को बोलते हैं हम लाई वंस टीथ। कहते ना, तुम तो यार सरेआम झूठ बोल रहे हो, वह सरेआम झूठ बोलता है, वह सरेआम झूठ बोल रही है। दूसरा बोल रहा है गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक। बोथ द फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश पर्पस। नाउ व्हाट एंड हाउ वी हैव टू यूज इन द सेंटेंसेस, दिस इज ऑल अबाउट यू। तो हम देखते हैं सुपर हीरोज कैसे हमें इस सेंटेंस में इसको हम यूज करेंगे, किस किस तरीके से सेंटेंस का हमारा फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें सॉरी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हमारे सुपर हीरोज। कैसे कैसे आप देख लीजिए। देखो पहले हम कैसे बोला, लाई वंस टीथ, इसका मतलब होता है सरेआम झूठ बोलना। अब इसको कैसे करते थे कोई यूज हम इसको अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर लाई। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा हुआ स्टूडेंट, सिंगुलर हुआ, अगर एक वचन हुआ तो लाई में लगा देंगे हम एस, और अगर प्लूरल हुआ तो अकेला क्या लगेगा हमारा लाई। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, इज एम आर। आपको पता है इज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ में, एम लगता है आई के साथ में, और आर लगता है हमारा प्लूरल नाउन के साथ में। उसके बाद हमें क्या लगाना है, लाई में आईएनजी लगाना है, और फिर हमारा वंस टीथ और एक्सेट्रा। एंड अगर यही पास्ट में यूज हुआ है, जैसे यार वो सरेआम झूठ, उसने सरेआम झूठ बोला, तो इन दैट कंडीशन हमारा सेकंड फॉर्म चला जाता है लाई का, तो क्या आ जाता है, लाइड आ जाता है। तो ही लाइड वंस टीथ एंड देन एक्सेट्रा। अगर यही हमारा कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प पड़ती है वर्स पर, वर्स आता है सिंगुलर नाउन के साथ में, बर आता है हमारा प्लूरल के साथ में, तो उसके बाद क्या लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस पे आईएनजी लगाते हैं। सो ऑल द फॉर्मेशन आर अवेलेबल ओवर हियर एंड आई हैव ऑलरेडी पोर्ट्रेड ऑल द सेंटेंसेस व्हिच आर वेरी वेरी यूजफुल in the English negotiation and how we have to portray all these things in the example. Let's see. तो पहले लिखा मैंने कि मैं सरेआम झूठ बोलता हूं। तो मैंने कैसे कहा, देखो बोलता हूं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम ताहे ती में वही कॉन्सेप्ट आता है, रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं हो गया आई प्लूरल नाउन है तो क्या लगाते लाई, आई लाई, और इसमें योर नहीं आना था क्या, माई, आई लाई माई टीथ। मैंने कहा तुम सरेआम झूठ बोलते हो, तो यू लाई योर टीथ। मैंने कहा वह सरेआम झूठ बोलता है, तो ही लाइज, ही इज सिंगुलर, तो लाई में हमने एस लगा दिया, ही लाइज हिज टीथ। मैंने कहा वे सरेआम झूठ बोलते हैं, तो दे लाई देयर टीथ। तो इट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वंस को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अगर आई होगा तो माई आ जाएगा, यू होगा तो योर आ जाएगा, ही होगा तो हिज आ जाएगा, एंड सी होगा तो क्या आ जाएगा, हमारे सुपर हीरोज हर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा वह लड़की सरेआम झूठ बोल रही है, बोल रही है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने कहा दैट गर्ल, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन गर्ल, तो दैट गर्ल, इसके बाद सिंगुलर तो इज लगा दिया, लाई में लगाना आईएनजी, तो दैट गर्ल इज लाइंग हर टीथ। लड़की की बात हो रही तो क्या आ गया, हर। मैंने कहा वह लड़का सरेआम झूठ बोल रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे सुपर हीरोज, दैट बॉय इज लाइंग हिज टीथ, वी रिप्लेस फ्रॉम हर टू हिज। मैंने कहा तुम सरेआम झूठ बोल रहे हो, तो यू आर लाइंग योर टीथ। मैंने कहा वे सरेआम झूठ बोल रहे हैं, दे आर लाइंग देयर टीथ। जैसे मैंने कहा तुमने सरेआम झूठ बोला, मतलब तुम वो चीज कर चुकी हो, तो ये चला गया हमारा पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट में गया तो सेकंड फॉर्म लग गया। तो मैंने क्या बोला, यू लाइड योर टीथ।
तुमने सरेआम झूठ बोला। मैंने कहा मैंने सरेआम झूठ बोला तो मैं बोलूंगा आई लाइड माई टीथ। मैंने कहा उसने सरेआम झूठ बोला तो ही लाइड हिज टीथ। Whenever guys you are changing the subject according to that subject, you have to just replace that possessive pronoun, the possessive adjective. With I we have to use my, with he, his, with she, her. ऐसा मैंने कहा उसका भाई सरेआम झूठ बोल रहा था, मतलब यहाँ पे रहा था। हम कहाँ गए, हमारे सुपर हीरोज पास्ट में चले गए हम। और whenever we go in past continuous, in that condition what we use was or word, with singular noun there is a was, with plural there is a were। तो हमने कहा his brother was lying his teeth, उसका भाई सरेआम झूठ बोल रहा था। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले सरेआम झूठ बोल रहे थे, तो हम कैसे बोलेंगे, योर फैमिली मेंबर्स वर लाइंग योर टीथ। मैंने कहा कि तुम सरेआम झूठ बोल रहे थे, तो यू वर लाइंग योर टीथ। तो हमारे सुपर हीरो जिस भी टेंस में हमारी ये फ्रेज बहुत ज्यादा यूज होती है, सब आपके पास ऑलरेडी पोर्ट्रे हो चुका है और आपके पास रूल्स भी है। तो आई होपफुली थिंक कि you must have learned this very very precisely and now there is no problem for you, I'm pretty sure about it. And after watching this video my superheroes, if you feel any type of the problem, but I'm pretty sure that there is no problem for you after watching this, but even after, if you feel any type of the problem with this, do comment over, let me know about it so that I can explain very very extensively for you. I personally reckon that there is no problem which exactly you are going to face. तो ये हमारा क्या था, लाइव वन टीथ जो कि हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमारे सुपर हीरोज। अगला हम क्या समझने वाले हैं हमारे सुपर हीरोज, अगला समझने वाले हम इवन बाय मिस्टेक। हम कई बार बोलते हैं तो गलती से भी मत कर देना, गलती से वहां मत चले जाना, गलती से मेरा नाम मत ले देना, गलती से ये काम मत कर देना। तो इसका मतलब ऐसी चीजों को हम कैसे बोलेंगे हमारे सुपर हीरोज, गलती से भी होता है हमारा इवन बाय मिस्टेक। क्या होता है, इवन बाय मिस्टेक। क्या करना है आपको, नॉर्मली ये नेगेटिव में यूज होता है तो देखो डोंट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा, फिर बाद में क्या फ्रेज लगने वाली है, इवन बाय मिस्टेक। तो मैंने कहा देखो गलती से भी वहां मत जाना, क्या यार गलत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वहां मत चले जाना तुम। तो मैंने कहा डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी झूठ मत बोलना, डोंट लाई इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी क्राइम मत करना, डोंट कमिट क्राइम इवन बाय मिस्टेक। मैंने कहा गलती से भी मेरा नाम मत लेना, इसका मतलब मैंने कहा डोंट, फिर वर्ब लगाना टेक माय नेम, डोंट टेक माय नेम इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा मोबाइल मत छू लेना, नहीं तो बेटा पीटे जाओगे। तो मैंने कहा डोंट टच माय मोबाइल इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरी क्लास स्किप मत कर देना, तो मैं बोलूंगा डोंट स्किप माय क्लास इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी इंग्लिश बोलना मत छोड़ देना, तो डोंट leave speaking in English even by mistake. Whenever guys we are using this phrase galti se bhi, in that condition most of the sentences are coming in with the negative way, and that sentence which are coming in the negative way that is going to be start from don't. तो don't से start करेंगे, then verb first form, then etc. लास्ट में हम क्या करेंगे, even by mistake। जैसे मैंने कहा कि गलती से भी उससे पंगा मत ले लेना, तो मैं क्या बोलूंगा, don't mess with him even by mistake। So my superheroes, this was the another phrase which were very significant for the purpose of the English spoken. Not only this phrase, I am talking about each and every class is having itself a great kind of the material to all of you whoever think that okay English speaking is a kind of a big deal. I am telling all of them, alleviate this all type of the misconception from your mind. Maybe it's a big deal to somebody, but when you are very consistent with the devotion, then you mark my word, nothing is going to be very very hard for you as you thought about it. So my super heroes, ये हमारा था क्या, phrases जो कि literally हमने क्या सीखे, गलती से भी even by mistake, and the one more phrase that we have learned that was what, एक हमने पूछा lie one's teeth। दोनों phrases हमारे स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारे सुपर हीरोज में हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इफ यू लिटरली फाइंड ऑल दो सेशन वेरी लुक्रेटिव फॉर इंग्लिश पर्पज, never forget to just subscribe this channel, not only this but also share this with the others, because I really want this thing from my heart that most of the people they should connect with us, they should learn this thing and they should spread the good vibes to the others, those who have the misconception about the English spoken, those who have a kind of the fear this kind of the speaking, that speaking is a big deal or something like that. I just want to remove the phobia of all of them, want to make them clear that okay, whatsoever are people think about them, let them go to hell. You just do one thing, focus on the things what exactly I'm just teaching you. So my superheroes, for now I am signing off. Till then,
stay safe, stay healthy, keep learning, keep doing the practice, and don't forget to share and subscribe this channel. Thank you so much for supporting in such a great manner.